और जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। कैप्टन अंकित गुप्ता के लापता होने के मामले से जुड़ी खबर है कि 6 दिन बाद कैप्टन अंकित गुप्ता का शव मिल चुका है। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के कमांडो इसकी कोशिशों में लगे थे। 10 पैरा स्पेशल फोर्स के कैप्टन थे अंकित गुप्ता। अभ्यास के दौरान झील से लापता हो चुके थे। तो आखिरकार 6 दिन के सर्च ऑपरेशन के बाद कैप्टन अंकित गुप्ता का शव इसी झील से बरामद कर लिया गया है। 6 दिन तक आर्मी ने यहां पर ऑपरेशन चलाया और अब जाकर उनके शव को बरामद किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता ललित सिंह के साथ। ललित, 6 दिन का समय, काफी समय लग गया अंकित को बरामद करने में, और आज जब मिला तो अंकित का शव। बिल्कुल आसिफ, 6 लगे हैं। 6 दिन के दौरान करीब 200 कमांडोज लगे हैं, जिसमें सेना, एयरफोर्स के साथ साथ जो नेवी के मरीन मार्कोस कमांडो हैं वो भी इसमें शामिल रहे। हाई इक्विपमेंट का यूज किया गया, कई एयर प्रेशर मशीनें मंगवाई गई, कैमरे मंगाए गए, तब जाकर अब आज 6 दिन सफलता मिली है। आज जो है कैप्टन अंकित गुप्ता का शव बरामद हो चुका है। फिलहाल उस शव को बाहर निकाल लिया गया है और अब से कुछ ही देर में एक ग्रीन कॉरिडोर बना के उसको अस्पताल लाया जाएगा, क्योंकि उनकी मौत हो चुकी है। तो ऐसे में अब तमाम जो प्रक्रिया है वो करनी पड़ेगी और उसमें पुलिस का रोल है। पुलिस इसमें पूरा काम, तो थानों की पुलिस पिछले कई दिनों से वहाँ पर मौजूद है। SDR रेंजर की टीमें वहाँ पे लगी थी, लेकिन फाइनली जो है मेहनत रंग लाई है और कैप्टन अंकित गुप्ता का शव बरामद। बिल्कुल ललित, क्या ये जो झील है जहां पर अंकित गुप्ता को तलाशा जा रहा था, क्या ये वाकई इतनी बड़ी झील है कि जिसमें आर्मी, जो कि अपने आप में पूरी तरीके से सक्षम होती है किसी भी दूसरी एजेंसी के मुकाबले, उसे इतना वक्त लग जाए? देखिए आसिफ, करीब 46 मीटर गहरी ये झील है। क्लिफ्ट कैनाल का पानी यहाँ पे आता है और यहीं से फिल्टर होकर पूरे जोधपुर शहर के साथ साथ आसपास के इलाकों में स्प्रे होता है। तो गहरी झील है, लेकिन चूंकि इसमें बहुत सारी झाड़ियां हैं, अंदर कीचड़ है, क्योंकि उनकी जैकेट में वेट था तो वो अनकॉन्शियस होने के साथ बहुत नीचे चले गए थे और यही कारण था कि पानी साफ नहीं होने की वजह से रेस्क्यू में बहुत दिक्कत आई। सर्च ऑपरेशन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो इसीलिए इस पर टाइम लग गया, लेकिन फाइनली मिल चुके हैं, मेहनत लग चुकी है और अब कैप्टन अंकित गुप्ता का जो शव है वो बरामद हो चुका है। बिल्कुल ललित, जब अभ्यास किया जा रहा था, जब यहां पर कैप्टन अंकित गुप्ता जो है वो इस झील में गिरे थे, कुछ जानकारी मिल पाई सूत्रों से या आर्मी के किन्हीं अधिकारियों से कि किस तरीके से उनका ये एक्सीडेंट हुआ था, कैसे वो पानी में गिरे थे अभ्यास के दौरान? देखिए आसिफ, क्योंकि कायलाना झील में एयरफोर्स के साथ साथ सेना समय समय पर अभ्यास करती रहती है। ये पिछले कई सालों का अनुभव, पहला अनुभव है जिस तरह की ट्रेजेडी यहाँ पे हुई है। और चूंकि हेलीकॉप्टर से पहले एक बोट नीचे गिराई गई थी और कमांडो को फ्लाई करके उसके बाद एक ऑपरेशन को करके वापस एयर लिफ्ट होना था, लेकिन 5 कमांडो कैप्टन अंकित गुप्ता के साथ कूदे थे, 4 बाहर निकल चुके थे, लेकिन कैप्टन अंकित गुप्ता उस झील से बाहर नहीं निकल पाए थे। तो यही कारण है कि वहां पे कुछ ऐसा ट्रेजेडी हुई, वो नहीं निकल पाया और यही कारण है कि उस अभ्यास के दौरान उनकी मौत हो गई। जी ललित, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और अब बात एसीबी की। प्रदेश में एसीबी लगातार एक्शन में। टीवी स्क्रीन एसीबी के एक्शन की आप 3 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर बाड़मेर की, जहां एसीबी ने पादरू डिस्कॉम के जूनियर इंजीनियर के दलाल को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। दूसरी तस्वीर अलवर की, जहां तिजारा तहसील में एसीबी ने ग्राम सचिव समेत 3 ऑडिट कर्मचारियों को ट्रैप किया। तीसरी तस्वीर जयपुर की, जहां रिको दफ्तर में सेक्शन अफसर को ट्रैप किया गया। और बाड़मेर में जहां जोधपुर एसीबी ने पादरू डिस्कॉम के जूनियर इंजीनियर के एजेंट को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों
ट्रैप किया। परिवादी से पादरू डिस्कॉम के जूनियर इंजीनियर ने बिजली का बकाया बिल भरने और शक्ति बूस्टर चलाने की एवज में 20,000 रुपए रिश्वत देने की मांग की थी। परिवादी ने एसीबी में इसकी शिकायत की, जिसके बाद एसीबी ने कार्रवाई करते हुए जूनियर इंजीनियर के एजेंट को रिश्वत लेते हुए धर दबोचा। तो वहीं एसीबी की कार्रवाई की भनक लगते ही जूनियर इंजीनियर जितेंद्र सैनी फरार हो गया। बाड़मेर एसीबी की मदद से बालतोरा पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। और अलवर में जिले के तिजारा तहसील में एसीबी की टीम ने एक भ्रष्ट कर्मियों पर कार्रवाई की। मिल रही जानकारी के अनुसार एसीबी ने ग्राम सचिव समेत 3 ऑडिट कर्मचारियों को ट्रैप किया। एसीबी ने चारों कर्मियों को पूछताछ के लिए तिजारा थाने लाए, जहां सभी आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। बता दें कि एसीबी डीएसपी महेंद्र मीणा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। फिलहाल एसीबी इस मामले पर कुछ भी बोलने से बच रही है। और जयपुर में एसीबी ने आज वीकेआई के रिको दफ्तर में सेक्शन अफसर को ट्रैप किया। रिश्वतखोर अफसर को 3,500 की घूस की रकम के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। परिवादी देवकी नंदन यादव ने एसीबी में शिकायत की थी कि रिको का सेक्शन अफसर जोधाराम ट्रांसफार्मर फैक्ट्री के नाम ट्रांसफर कराने की एवज में 5,000 की घूस मांग रहा है और इस काम की एवज में उससे 1,500 रुपए ले चुका है। इस मामले की पुष्टि होने के बाद आज एसीबी की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी सेक्शन ऑफिसर जोधाराम को 3,500 रुपए के साथ धर दबोचा। इस कार्रवाई को डीवाईएसपी सचिन शर्मा के नेतृत्व में अंजाम दिया गया। और अब बात हैवान पति की। इस हैवान ने दूसरी महिलाओं से अवैध संबंध के चक्कर में अपनी ही पत्नी को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। मामला बारा के मांगरोल थाना क्षेत्र के हिंगोनिया गांव का है। मृतक महिला के भाई ने बताया कि उसका बहनोई मुरारी लाल वैष्णव आए दिन उसकी बहन के साथ मारपीट करता था। आरोपी के कई अन्य महिलाओं से भी अवैध संबंध थे। इसी बात को लेकर उसकी बहन मूलीबाई और आरोपी के बीती रात सोमवार को विवाद हुआ। इसके बाद आरोपी ने धारदार हथियार से मूलीबाई की हत्या कर दी। इधर मामला संज्ञान में आने के बाद मांगरोल थाना सब इंस्पेक्टर ने मौके पर पहुंचकर मृतक महिला के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ऐसा ही किरदार अहमद ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। पुरानी परंपराओं को आत्मसात करने की जरूरत है और हमारे वेद ज्ञान का समृद्ध खजाना है। राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने युवाओं को मंत्र दिया। सीएम गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वेद कॉन्फ्रेंस से जुड़े और उसे संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने वेदों की शिक्षा पर जोर दिया और कहा कि योग दिवस मनाया जाने लगा है तो वेदों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। विवेकानंद के संदेश को आत्मसात हम लोग करें ऐसे वक्त में, ये भी अपने आप में मैं समझता हूं कि मानवता के लिए भी, शांति के लिए, सद्भावना के लिए भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो हालात चलते हैं पूरे देश के अंदर शासन में, तब लगता है कि अगर हम अपनी पुरानी परंपराओं को आत्मसात कर लें और जितने वेदों का अपना स्थान है, अपना संदेश है सदियों से, प्राचीन काल से, आज भी जो प्रोफेसर नीरज शर्मा जी ने अपनी बात कही, प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री जी और प्रोफेसर बलवीर आचार्य जी के जो विचार सामने आए, मुझे लगता है कि खजाना है बहुत बड़ा। राजस्थान में हम लोग हमेशा प्रोत्साहन देते हैं। हमने यहाँ पर वेद स्कूलें खोल रखी है, बांसवाड़ा के अंदर संस्थान चल रहा है और हमारे सौभाग्य मेरा है कि मेरे कार्यकाल में ही
संस्कृत विश्वविद्यालय बना और हमारे कार्यकाल में ही आयुर्वेद विश्वविद्यालय बना। और आयुर्वेद का संस्थान तो पहले ही जयपुर के अंदर है। तो ये जो जयपुर और राजस्थान हमेशा संस्कृत को बढ़ावा देने का काम करता है और किस रूप में हम उसको अपनी जिंदगी में आत्मसात कर लें, जीवन में उतार लें। अगर सूचना देना है पब्लिक को और जनता को जोड़ करके उनके सुख दुख में भागीदार बनना है और जिस तरह की कल्पना की गई है सभी तरह से, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो आपका फॉरेस्ट हो, पर्यावरण हो, कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं जो अछूता रहा हो। तो ये समझ के परे है कि हम लोग इतने रिच है इस ज्ञान में, फिर भी हम लोग पूरे देश के अंदर क्यों नहीं फैला पा रहे हैं। योग की बात करें तो अभी हाल ही के अंदर, वर्षों के अंदर संयुक्त संघ में योग को भी मान्यता मिली और आज विश्व के अंदर योग दिवस मनाए जाते हैं। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम क्यों नहीं वेद और वेदों की शिक्षा को, आज तो आईटी का जमाना है। उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने आज दौसा के लालसोट में कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बिना बीजेपी शून्य है। मीणा ने कहा कि अगर वसुंधरा राजे को इग्नोर किया गया तो प्रदेश में बीजेपी की दुर्गति तय है। जी के बिना बीजेपी शून्य है और वसुंधरा जी को अगर बीजेपी ने नेगलेक्ट किया तो बीजेपी की बहुत दुर्गति हो जाएगी। इसलिए जो भी राजस्थान में अशोक गहलोत के बिना कांग्रेस अधूरी है, वैसे वसुंधरा के बिना बीजेपी भी अधूरी है। ये तो सब अपना अपना जनाधार है, जनता में अपनी लोकप्रियता है, उसको किसी के कहने से घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। शेखावाटी के मनोरोगियों और उनके परिजनों के लिए एक राहत भरी खबर है। अब सीकर में ही मनोरोगियों की गंभीर बीमारी का इलाज संभव है। जिला मुख्यालय स्थित दिशा न्यूरोसाइकेट्रिक हॉस्पिटल में गंभीर से गंभीर मनोरोगियों का इलाज किया जा रहा है। मनोचिकित्सक डॉक्टर धर्मेंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि मनोरोग में सिजोफ्रेनिया नामक सबसे गंभीर बीमारी होती है, जिसका हायर सेंटर पर ही इलाज हो पाता है, लेकिन सिजोफ्रेनिया वाले रोगियों का भी सीकर में सफल इलाज हुआ है। हमें लगता है कि जैसे वो अपने आप में बातें कर रहा है, जिसको हम आम भाषा में बड़बड़ाना बोलते हैं, मटरिंग टू सेल्फ। उसके साथ साथ पेशेंट की नींद में दिक्कत आने लग जाती है, पेशेंट सोता नहीं है, घर वाले कहेंगे सर रात को अकेला रूम में या बाहर चक्कर लगाता रहता है। और फिर अगर बीमारी का इलाज ना हो तो धीरे धीरे पेशेंट का गुस्सा बढ़ना और पेशेंट ऐसी हरकतें करने लगता है जिसकी वजह से हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में इस बीमारी का नाम पागलों की बीमारी पड़ गया। और अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स को भी आपको पता लोग क्या कहने लगे। ये डॉक्टर को धर्मेंद्र जी साहब को दिखा लो ना तो बहुत ही आराम आवे। और कोई भी बहन बहन भाई माँ बाप कोई भी बूढ़ो बडेरो तो परेशानी हो ना तो दिखाने जरूरी है। चाहे आपका देव देवता का तो सभी करो, पर नाल भूत पलित का लेना जखा के माता की मन तो मेरी सी जानो मेरी स्थिति ना। हमें भारतीय होने पर क्यों गर्व है? ऐसा क्या है जो हमें बाकी दुनिया से अलग बनाता है? इन जैसे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए नेटवर्क 18 ने खास पहल की शुरुआत की है। स्वाभिमान भारत प्रेजेंटेड बाय आईटीसी। अगले कुछ महीनों में इस कैंपेन के जरिए हम आपके लिए देश भर से कहानियां लाएंगे, कहानियां ऐसी जो इनोवेशन और उपलब्धियों को परिभाषित करती हैं और ये बताती हैं कि हम एक राष्ट्र के रूप में कौन हैं। यह कश्मीर में केसर किसानों की कहानी है। कश्मीर केसर दुनिया भर में मशहूर है। इसकी क्वालिटी ईरान से भी बेहतर बताई जाती है, लेकिन कश्मीर के केसर किसान लंबे वक्त से संघर्ष कर रहे हैं। उनके पास केसर सुखाने, टेस्टिंग और उसकी पैकिंग जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। लेकिन अब कश्मीर एक हाईटेक मसाला पार्क में बदलने के लिए तैयार है। जो भी सैफरान प्रोडक्शन के बाद पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है वो सारे अंडर वन रूफ वो मतलब तमाम फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे उनकी मतलब स्टिग्मा सेपरेशन, ड्राइंग, क्वालिटी इवैल्यूएशन और पैकेजिंग।
कश्मीर को भौगोलिक संकेत टैग मिलने के बाद कश्मीरी केसर की खेती को बढ़ावा मिला है। ये बिचौलियों को हटाकर केसर किसान की मदद करते हैं। इसका एक मकसद है कि एक फार्मर को इससे बेनिफिट मिल जाएगा। इसका टैग इधर से या जो मार्केट में जाएगा यहाँ से एक टैग लग जाएगा। जीआई टैग जो मिल गया हमें यहाँ स्टेट को सैफरान के लिए, तो वही टैग लग जाएगा। तो इसको काफ़ी फ़ायदा आएगा, एक फार्मर को भी और लेने वाले को भी फ़ायदा। स्वाभिमान के रास्ते पर चलकर कश्मीरी किसान केसर की खेती में नए सिरे से जान भर रहे हैं। भारत से ऐसी ही सफलता की और कहानियां देखने के लिए बने रहे नेटवर्क 18 की खास पहल आईटीसी प्रेजेंट्स स्वाभिमान भारत के साथ। राष्ट्रीय युवा दिवस पर आज राजस्थान विश्वविद्यालय में कांग्रेस समर्थित छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने बूट पॉलिश कर केंद्र सरकार की कथित युवा विरोधी नीतियों की आलोचना की। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देश का औद्योगिक विकास ठप हो गया है, युवाओं के लिए रोजी रोटी की समस्या पैदा हो गई है और सरकार लापरवाह बनी हुई है। बच्चे अक्सर वो कर गुजरते हैं जो बड़े सोच भी नहीं पाते। उनका दिमाग, उनका जज्बा, उनका हौसला चट्टान सा मजबूत और पहाड़ जितना ऊंचा होता है। इसी हौसले को सलाम करने न्यूज 18 लेके आ रहा है टीवी का एक अनोखा शो, बायजूस यंग जीनियस। बायजूस यंग जीनियस जिसमें देश देखेगा उन बच्चों को जिनकी उम्र भले ही कच्ची हो लेकिन हुनर पक्का है, जिनकी उम्र भले ही कम हो लेकिन कद बड़ा है। किसी भी शहर, कस्बे या महानगर में रहने वाले ये बच्चे अपने दिमाग से, अंदाज से दुनिया को दंग कर दें। ये खास कार्यक्रम हम दिखाएंगे 16 जनवरी से, लेकिन उससे पहले आपको मिलाते हैं कुछ और कमाल के बच्चों से। वो सिर्फ 12 साल का है लेकिन उसे जुनून है रोबोट बनाने का। वो भी आविष्कार करता है, उसमें रोबोट की तकनीक का इस्तेमाल जरूर किया और एक नाकामी ने इस बच्चे को रोबोट सनसनी बना दिया। मिलिए बंगलुरु के अकुल से। And then I made a Bluetooth control robot for Technocian, which is in Delhi. It was an international robotic competition. In that I messed up. The code wasn't working. I tried thrice. असफलता, ये तो सिर्फ शुरुआत है उस कहानी की जिसमें सफलता की इबारत लिखी गई। ये है अकुल, जो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के एक स्कूल में पढ़ता है और रोबोटिक्स में दिलचस्पी रखता है। दिल्ली में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में इसने ब्लूटूथ तकनीक से एक रोबोट बनाया, लेकिन वो काम नहीं कर पाया। आम बच्चा क्या, बड़े बड़े दिग्गज ऐसी असफलता से उबर नहीं पाते, लेकिन इस बच्चे ने हार मानने की बजाय जीत का एक नया इतिहास लिख दिया। Then I made the sanitizer dispenser, which I used a battery switch, 2 LEDs, a pump which was i3F7, the motor, some wires, and an IR sensor and ultrasonic sensor which is inside, which can dispense sanitizer. देखिए, अकुल इस ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन से सैनिटाइजर निकाल कर दिखा रहा है। ये तो महज शुरुआत है, सुनिए इसके बाद अकुल ने क्या क्या इजाद किया है। I made automatic garage, automatic gas sensor, and then automatic street lights, which was I got first prize, and I got many prizes in this robotics. अकुल को एक नहीं कई मेडल्स मिले हैं और इसकी वजह है रोबोटिक्स में उसकी दिलचस्पी, जिसकी शुरुआत बचपन से ही हो गई थी। Started to have an interest with robotics in a very early age of 6 or 7 when it started in the school. When he was in 3rd standard and during his last set, they started to give him breadboard, wire and all that. With the help of breadboard and wire, he could connect LEDs. Then he started to love about robotics. सिर्फ माँ ही नहीं, उस टीचर ने भी मुलाकात के शुरुआती दिनों में ही अकुल की प्रतिभा को पहचान लिया था। We are in this field from past 10 years and we serve more than 10,000 students. We help them to bring their creativity into reality. During this journey we meet Akul. We observe that Akul is not similar like other students.
ये तो सिर्फ आगाज है। अकुल रोबोटिक्स इंजीनियर बनना चाहता है और ऐसा एक रोबोट बनाना चाहता है जिसे इंसान अपनी उंगलियों के इशारे पर चला सके। ये किड्स वाकई कमाल के हैं। ऐसे न जाने कितने और जीनियस बच्चे हमारे आसपास मौजूद हैं। 16 जनवरी से न्यूज 18 लेकर आ रहा है ऐसे ही अनोखे बच्चों का दंग करने वाला जुनून, दिमाग और हौसला, और बड़ी हस्तियों के साथ उनकी जुगलबंदी। देखिए BYJUS यंग जीनियस न्यूज 18 राजस्थान पर हर शनिवार शाम 7:30 बजे और रविवार दोपहर 12:30 बजे। और जोधपुर से बड़ी खबर मिल रही है। कैप्टन अंकित गुप्ता के लापता होने से जुड़ा मामला। आखिरकार 6 दिन बाद अंकित गुप्ता का शव मिल गया। कैप्टन का शव लेकर एम्बुलेंस रवाना हो चुकी है। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के कमांडो ये कोशिश कर रहे थे। 10 पैरा स्पेशल फोर्स के कैप्टन थे अंकित गुप्ता। अभ्यास के दौरान झील से अंकित गुप्ता लापता हो गए थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता ललित सिंह के साथ। ललित, एम्बुलेंस रवाना हो चुकी है कैप्टन के शव को लेकर। बिल्कुल आसिफ, 6 दिन की मेहनत के बाद आखिरकार कैप्टन गुप्ता का शव बरामद हो चुका है। फिलहाल एम्बुलेंस से जो है अस्पताल की मोर्ची में उनका शव ले जाया जा रहा है और वहाँ कानूनी प्रक्रिया के बाद उनके परिजनों को सब्सिट्यूट किया जाएगा। चूंकि काफी समय लगा इस पूरे ऑपरेशन को लेकर, एयरफोर्स से लेके सेना के साथ साथ नेवी के मार्कोस कमांडो भी को बुलाया गया और कई हाईटेक इक्विपमेंट के साथ सर्च ऑपरेशन चला और आखिरकार 6 दिन बाद जो है सफलता हाथ लगी है। तो एक बहुत भावुक क्षण है उन कमांडोज के लिए जिसके साथ कैप्टन अंकित गुप्ता अभ्यास कर रहे थे। अभ्यास के दौरान ये पूरा हादसा हुआ, उसके बाद चूंकि उनकी मौत हो चुकी है और ऐसे में अब 6 दिन की मेहनत के बाद आखिरकार कैप्टन अंकित गुप्ता का शव मिल चुका है। वो अब अस्पताल की ओर जो है एम्बुलेंस से ले जाए जा रहे हैं। ललित, वहां पर जो टीम मौजूद थी आर्मी की, नेवी की, वो लोग भी वहां से रवाना हो गए? देखिए, चूंकि अब ऑपरेशन पूरा हो चुका है और करीब 200 कमांडोज के साथ साथ NDRF SDRF की टीमें मौजूद थी, 2 थानों की पुलिस वहां पर मौजूद थी और बहुत भावुक क्षण है कि उनके जज्बे को करीब 5 दिनों से किसी ने खाना नहीं खाया है और लगातार उस पूरे ऑपरेशन को जारी रहे थे। तो बहुत भावुक क्षण। जी ललित, जी तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। अब आगे रुक करते हैं टॉप 10 वायरल की तरफ।